यूपी में कांवड़ रूट की दुकानों पर संचालक का नाम लिखकर टांगने के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी। लेकिन अब इसको लेकर मुजफ्फरनगर निवासी महंत स्वामी यशवीर महाराज ने नई मुहिम शुरू कर दी है, जहां उन्होंने कहा कि सभी सनातनी व्यापारी लोग अपनी अपनी दुकानों पर ओम लिखा भगवा झंडा और भगवान वारा की मूर्ति लगाएं। इससे प्रतिष्ठान की पहचान सुनिश्चित होगी। बता दें कि बगरा ब्लॉक स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने ही सबसे पहले मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर मालिक का नाम लिखने की मांग की थी। बाद में जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी कर दिया, लेकिन इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी। हालांकि दुकानों पर नेम प्लेट विवाद के बीच स्वामी यशवीर महाराज ने एक बार फिर से सनातनी व्यापारियों से अपील की है कि सभी छोटे बड़े दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों पर ओम लिखा भगवा झंडा और विष्णु के अवतार भगवान वारा की मूर्ति जरूर लगाएं। जी आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेके एक बार फिर से नया फरमान ये जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट का नेम प्लेट लगाने पर जो अंतरिम निर्णय आया है, मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं को निर्णय हमारे लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए। तो आप अपने होटल पर, ढाबे पर, चाय की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर, जूस की दुकान पर, फलों आदि खाद्य पदार्थ की दुकान पर अपना और अपने पिता का नाम मोटे अक्षर में लिखें और उस पर भगवा झंडा लहराए और अपनी आधार कार्ड की ट्रू कॉपी लगाए और भगवान वाराह का जो चित्र है ये अवश्य लगाए। और भगवान वाराह का चित्र जिस भी भोजनालय पर या खाद्य पदार्थ की दुकान पर होगा, वहां पर थूकने, मूत्र करने और गौ मांस जैसी घृणित कार्य करने वाला अशुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। आपको वहां शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन मिलेगा। अपील दिखी कि कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान लगाएं, जिसमें अपनी दुकानों ठेलों पर ओम जरूर लगाएं। जी हाँ, ओम लिखा हुआ लगाएं। उसके साथ ही स्वामी यशवीर महाराज की ये नई मुहिम दिखी है। आपको बता दें, यूपी में कांवड़ रूट की दुकानों पर संचालक का नाम लिखकर टांगने के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक तो लगा दी, लेकिन अब इसको लेकर मुजफ्फरनगर निवासी महंत स्वामी यशवीर महाराज ने नई मुहिम को छेड़ दिया है, जहां उन्होंने ये कहा कि सभी सनातनी व्यापारी लोग अपनी अपनी दुकानों पर ओम लिखा भगवा झंडा और भगवान वारा की मूर्ति लगाएं। इससे प्रतिष्ठान की पहचान सुनिश्चित होगी। बता दें कि बगरा ब्लॉक स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने ही सबसे पहले मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिक का नाम लिखने की मांग की थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजेश, कांवड़ यात्रा को लेकर जब से आदेश जारी हुआ था तब से ही कुछ ना कुछ बात सामने आ रही है, मामला तूड़ पकड़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद भी अब एक ये स्वामी यशवीर की तरफ से नया फरमान जारी हो गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? उसी मुजफ्फरनगर से फिर एक बार बात हुई है इसी मामले को लेकर। जो स्वामी है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी सनातनी व्यापारी है मुजफ्फरनगर में, वो जो है अपने अपने दुकानों पर ओम का चिन्ह और भगवान विष्णु का मूर्ति रखे या उनका पोस्टर लगाए। जाहिर सी बात है कि मामला लगातार टूट पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से लगातार अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरीके से कह दिया था सभी जितने व्यापारी दुकानदार हैं वो अपना नेम प्लेट लगाए दुकान, लेकिन इसी मामले को लेकर ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उसको चेंज कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यापारी जो दुकानदार है वो नेम नहीं लगाएगा। लेकिन उसी बात को लेकर आप मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से मामला टूट पकड़ता दिखाई दे रहा है, जहां पर स्वामी यशवीर सिंह ने सीधा सीधा साफ कहा कि जो भी सनातनी व्यापारी है, सनातनी दुकानदार है, वो जो है अपने अपनी दुकानों पर ओम का प्रतीक चिन्ह और उसके साथ साथ में भगवान विष्णु का चिन्ह या उनका फोटो या पोस्टर
जरूर लगाएं। तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा मुद्दा है। अब देखने वाली बात है कि क्या कोर्ट उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने यूपी सरकार और एमपी और उत्तराखंड सरकार पर अंतरिम रोक लगा दिया था और उन पर कई कड़ा निर्देश दिया था, तो क्या कोर्ट अब स्वामी यशवीर सिंह के ऊपर भी कार्रवाई करती है या उनको कड़ा निर्देश देती है या नहीं? जी, अगर यहाँ पर बात करें, जिस तरह से स्वामी ने कहा है कि सनातनियों से ये अपील की गई है, उन्होंने बोला है कि वो ओम लिखा हुआ झंडा लगाएं, जिस तरह से भगवान की फोटो लगाएं, तो उससे क्या लगता है आपको, इस पर कोई विरोध हो सकता है? क्योंकि वो फरमान तो उन्होंने सिर्फ सनातनियों के लिए लिखा है। देखिए, अगर बात की जाए सनातनियों को लेकर, तो जो सनातनी को लेकर उन्होंने अपील किया है वहाँ मुजफ्फरनगर के लोगों से, तो कहीं कहीं देखिए ये एक तरफा मामला है, क्योंकि सनातनी जो होंगे वो लगा सकते हैं, लेकिन वो किसी को बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपील किया है। जाहिर सी बात है कि किसी को बाध्य नहीं किया है, बाध्य करना वो गलत निर्देश ज्यादा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपील किया है सनातनियों से, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो वो उनके ऊपर है, वो लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। जी, क्या लगता है इस पर अभी कोई विरोध किसी तरह का तो नहीं सामने आया, जैसे किसी नेता का बयान या फिर जो दुकानदार है वहाँ पे, उन्होंने इसका विरोध तो नहीं किया? देखिए, अगर बात करें वहाँ पे विरोध करने की मुजफ्फरनगर में, तो अभी मुजफ्फरनगर में कोई विरोध का मामला सामने नहीं आया, लेकिन दूसरी चीज वही आपको बता दें कि अभी विरोध करने में विपक्ष भी आगे नहीं आया है, जिस तरीके से यशवीर सिंह का बयान आया है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन अब आगे इस पे कितना अमल करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी, स्वामी यशवीर महाराज की नई मुहिम ये छिड़ गई है कांवड़ यात्रा को लेकर, जहां पे स्वामी यशवीर की सनातनियों से ये अपील है, जहां पर उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान लगाएं और अपनी दुकानों और ठेलों पर ओम लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ जरूर लगाएं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर ये मुहिम फिर से एक नया रुख लेती है, ये आगे क्या होता है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।